लाइक ऑपरेटर एसक्यूएल में बेसिकली यूज़ होता है कि आप स्ट्रिंग मैचिंग के लिए करते हैं ये। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक अकेला यूज़ नहीं किया जा सकता। लाइक या तो यूज़ किया जा सकता है परसेंटेज साइन के साथ या तो फिर अंडरस्कोर साइन के साथ। परसेंटेज साइन में मल्टीपल कैरेक्टर्स लाइक लेता है और अंडरस्कोर इज़ यूज्ड ओनली फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड्स में आते हैं ब्रैकेट्स और नॉट, ये भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत स्पेशल कमांड है एस्केप कमांड, जो कि लाइक के साथ यूज़ होती है। वो आप एंड में देखेंगे इसका यूज़ है क्या। अच्छा, सबसे पहले लाइक हम देखते हैं कि अंडरस्कोर के साथ कैसे यूज़ होता है। अब हमारी एग्जांपल में एक टेबल दिया गया है एम्प्लॉय टेबल, उसके साथ क्यूरी हमारे पास है कि सेलेक्ट स्टार। इस सेलेक्ट स्टार का मतलब होगा कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल। अगर यहाँ पे हम कुछ दो पार्ट्स देते सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम, तो वो दो आउटपुट देता। सेलेक्ट स्टार का मतलब यह है कि सब आउटपुट्स दे दे फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक इज़ एस ए अंडरस्कोर। अब ये करेगा क्या कि एस ए स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स लेगा, जो भी ऐसे के नाम होंगे पूरे टेबल में वो लेगा। उसके अलावा अंडरस्कोर जहाँ आया हुआ है एक कैरेक्टर उसके आगे कोई भी होगा वो लगा देगा। जैसे कि हमारी एग्जांपल में सैफ और सैम दो ऐसे वर्ड्स हैं जो इस क्यूरी को मैच कर रहे हैं। सैफ और सैम में एस ए स्टार्टिंग में आ रहा है, उसके अलावा थर्ड लेटर कोई भी हो सकता है इसका, लेकिन लेटर एक होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ दो लेटर्स होते तो वो ऐड नहीं करता। अंडरस्कोर सिर्फ एक लेटर लेता है। अच्छा, अंडरस्कोर की दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ एस के साथ दो अंडरस्कोर दिए गए हैं, मतलब कोई भी नाम जो एस से स्टार्ट हो और इसके अलावा दो लेटर्स कोई भी हों इसके आगे, लेकिन दो लेटर से ज़्यादा ना हो। तो अगर इसका हम आउटपुट देखें तो सिड, सैफ और सैम, ये तीन वर्ड्स हमें आउटपुट में मिलेंगे। अच्छा, एक और अंडरस्कोर की एग्जांपल अगर ले लें, इसको हम अंडरस्कोर को बीच में रख दें, ए अंडरस्कोर डी वाई, तो यहाँ पे मैचिंग करेगा कि फ़र्स्ट लेटर ए हो और लास्ट टू वर्ड्स डी वाई हो। उसके अलावा जो सेकंड वर्ड है इसका वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एन डी और ए डी आ रहे हैं दो आउटपुट्स, तो ये इसलिए यूज़ होगा। अच्छा, जो परसेंटेज साइन है लाइक का, वो आप मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एस परसेंटेज साइन दिया गया है। इस क्यूरी का मतलब ये होगा कि कोई भी नाम आप दे दें, स्टार्ट एस से करें और पूरे टेबल के नाम आउटपुट शो कर दें हमें। अच्छा, कोई भी नाम आप दे दें लेकिन स्टार्ट हो वो एस से। तो हमारे पास काफ़ी नाम है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो 7 ऐसे नाम हैं जो हमारे पास आ रहे हैं जो इसी पैटर्न को मैच करेंगे। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ इसमें हम कर सकते हैं जो कि लाइक से तो रिलेट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम एक ऑर्डरली आउटपुट चाहिए तो हम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग या फिर ऑर्डर बाय छोड़ सकते हैं। अगर हम ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कर देंगे तो ये हाई से लो में जाएगा, और अगर इसको हम ऑर्डर बाय सैलरी करते सिर्फ, तो ये लो से आउटपुट में जाता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का जो ऑर्डर होता है वो फ्रॉम लो टू हाई होता है, यानी अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड और नंबर्स में लो टू हाई। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल एस ए परसेंटेज साइन। अब इसमें आउटपुट इसका इस तरह आएगा कि जो भी नाम हो इस टेबल में एस ए स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हों और परसेंटेज का मतलब हुआ आगे कुछ भी हो। तो ऐसे हमारे पास 5 नाम आ सकते हैं, सगीर, सैफ, सेम, सेयर्स और फिर सगीर विद अ डिफरेंट स्पेलिंग। अच्छा, अंडरस्कोर और परसेंटेज दोनों एक साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने किए हैं कि हमें आप बताएं लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए और परसेंटेज। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे पहला वर्ड कोई भी होगा, लेकिन एक वर्ड सेकंड वर्ड आपका ए होना चाहिए लाजमी, उसके बाद कोई भी वर्ड्स हो। तो नाम ऐसे हों जहाँ सेकंड वर्ड ए हो, पहला वर्ड कोई भी हो। तो ऐसे काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे देख सकते हैं एस ए जी एच आई आर, ये इस पैटर्न पे मैच कर रहा है। इसी तरह दूसरे नाम भी इसी पैटर्न को मैच कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम ब्रैकेट्स का यूज़ करें लाइक टेबल में, तो उनका मतलब होता है ये एक रेंज डिफ़ाइन करते हैं। अब जिस तरह की इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हमने ए और टी लिख दिया है। इसका मतलब ये होगा कि वो नाम हमें दे दे जो स्टार्ट करें ए या फिर टी से। ए और टी के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट से कोई इनिशियल अल्फ़ाबेट होगा वो उसको रिजेक्ट करके आउटपुट दे दे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ए और टी का। अच्छा, अगर यहाँ पे ए डैश सी आ गया हमारे पास ब्रैकेट्स में, ए डैश सी का मतलब ये नहीं होगा कि ए और सी हमें आउटपुट दे दे। इसका मतलब ये होगा कि हमें आउटपुट दे दे फ्रॉम ए टू सी।
और इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमें रिजेक्ट कर दे, DEF to Z। अगर हम ये एक नॉट का साइन लगा देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि आप रेंज ये वाली ना दें आउटपुट हमें, बल्कि इसके अलावा रेंज दें। तो यहाँ पे नॉट सिग्नल ये बता रहा है कि नॉट सेलेक्ट फ्रॉम 1 to C, और आप सेलेक्ट कर लें D to Z, आउटपुट दे दें। परसेंटेज साइन का एक और फ़ायदा ये है कि अगर हम कोई भी वर्ड लिख दें और उसके स्टार्ट में और एंड में परसेंटेज साइन लगा दें, तो होगा ये कि अगर पूरे टेबल में से किसी भी सेंटेंस में आपका वो पर्टिकुलर वर्ड जो आपने बिटवीन द परसेंटेज साइन लिखा है वो आपका आउटपुट दे देगा। जैसे कि हमने सेल यहाँ लिखा है कि हमें पूरे कमेंट्स में से जहाँ जहाँ वर्ड सेल यूज़ हुआ है वो हमें आउटपुट में दे दें। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में दो ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ सेल यूज़ हो रहा है, ऑफरिंग सेल ऑन ऑल पर और सेल इज़ आउट। ये कहीं भी हो, स्टार्ट में एंड में, लेकिन सेल हो इस पूरे के पूरे कमेंट्स में। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम परसेंटेज साइन स्टार्ट और एंड में लगा दें इनिशियल्स में, तो वो हमें पूरे सेंटेंस में से वो एग्जैक्ट वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। जैसे हम 50% स्टार्ट और एंड में लगा दें क्यूरी में, तो वो हमें आउटपुट दे देगा 50 का। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमें 50% ही आउटपुट चाहिए, मतलब हमें ऐसे आउटपुट चाहिए जहाँ 50% का वर्ड यूज़ हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि परसेंटेज साइन ही स्टार्ट और एंड को डिफ़ाइन करता है लाइक में। तो अब अगर 50% लिखा है तो इसने वो 50 भी दे दिया है जो हमारे काम का नहीं था, आई सेंड 50 मेल्स वाला। हमें सिर्फ 50% वाला आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए एक स्पेशल कमांड यूज़ होती है, उसको कहते हैं स्केप की। स्केप की क्या करती है? वो स्केप की इस चीज़ में हमें हेल्प करेगी। वो किस तरह करेगी देखते हैं। वो इस तरह करेगी कि हम अपनी क्यूरी में लिखेंगे 50 और एक स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू लिख देते हैं, और फिर परसेंटेज, और फिर एंड परसेंटेज साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाए, और फिर स्केप करे वो स्पेशल कैरेक्टर जो भी हो। तो करेगा ये स्केप। यहाँ पे हमने इसे बोला है कि स्केप करो इज़ इक्वल टू को, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू के स्केप करने का मतलब ये होगा कि उसके साथ राइट पे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसे वो स्केप कर दे, उसे ख़त्म कर दे। उसको स्केप ख़त्म करने का मतलब ये होगा कि हमें शो कर दे 50 और स्केप के बाद वाला पार्ट यानी परसेंटेज। तो स्केप की का ये पार्ट है लाइक कमांड के साथ। अच्छा, इसी तरह ज़रूरी ये नहीं है कि स्केप कमांड सिर्फ इज़ इक्वल टू साइन के साथ ही यूज़ होती है, किसी और स्पेशल कैरेक्टर के साथ भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम क्वेश्चन मार्क अगर लिख दें 50 क्वेश्चन मार्क परसेंटेज स्केप क्वेश्चन मार्क, तो करेगा ये कि क्वेश्चन मार्क के साथ वाले पार्ट को स्केप करने के बाद हमें आउटपुट दे देगा जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट है 50% का। और कुछ इस तरह से हम क्यूरी लिखेंगे और एग्जैक्टली आउटपुट हमारा आएगा जो हमें चाहिए था, 50% ऑन योर डील्स। यहाँ पे आउटपुट 50 नहीं आया जो इससे पहले आया था, तो एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं आया। तो ये है स्केप कमांड का काम।